बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो जो है कबूतर की संभाल पर है। तो आज की वीडियो जैसे मैं आप लोगों को संभाल बता रहा हूं, इससे पहले मैंने आप लोगों से तकरीबन यानी 2-4 वीडियोस दी हैं ऐसी, जिसमें मैंने आपको गर्मी की तैयारी बताई है कि आपने गर्मी में कबूतरों को किस तरह तैयार करना है। तो उस दौरान इस चीज़ का भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को भी आपकी समझ में होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि गर्मी में कबूतर हमसे कुछ यानी बिगड़ जाते हैं, कुछ भाइयों से जिनको ज़्यादा जल्दबाजी होती है। क्योंकि जो मिकदार मैंने आपको अपने नुस्खे में बताई है, अगर वही मिकदार आप रखोगे तो इंशाल्लाह आपका कबूतर, जो पानी मैंने आपको बताया हुआ, जो आपने लगा के उड़ाना है कबूतर को, गर्म पानी बताया हुआ, और वापसी में भी उसी से संभालना है। तो इस पानी में अगर ये मिकदार जो मैंने मेडिसिन की आपको बताई है, इससे आपका कबूतर इस कंडीशन पे नहीं पहुंचेगा कि आपको जो आज की वीडियो है यानी कबूतर को संभालना, यानी जिस संभालना उस कबूतर की बात चल रही है जो कबूतर ज़्यादा ज़ोर लगा के आ जाता है। तो उस कबूतर में यानी प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो 2-3 वजूहत होती हैं जिसकी वजह से कबूतर को ताव लग जाता है। हम कहते हैं ना ताव लग गया है, यानी गर्मी लग गई है, ज़्यादा गर्म हो गया है कबूतर। तो उसके यानी 2 कंडीशन होती है, 2 किस्म के कबूतर को ये सूरत हाल होती है। और उन भाइयों के कबूतर एक्सपायर भी हो जाते हैं जिनको ये यानी परेशानी आती है कबूतर को ताव लगना। ताव लगने की 2 वजह है, या तो आपके कबूतर को आपने, कच्चा कबूतर है तैयार नहीं किया हुआ, उसको आपने ज़रा हैवी डोज दे दिया, यानी मकदार को नहीं समझा और कबूतर को यानी नुस्खा ज़रा तेज़ लगा दिया है मेडिसिन वाला। तो फिर आपका कबूतर जब ज़ोर लगा के आएगा तो उसमें होगा क्या कि आपके कबूतर के अंदर पानी तो ख़त्म हो चुका होगा वैसे ही, और जो उसके पोर्ट में, जो अगर कच्चा होगा कबूतर तो उसके पोर्ट में जो चर्बी होगी वो चर्बी उसको यानी कबूतर को, जो उसका यानी पोर्ट से मैदे में जो खाना जाता है उस रास्ते को बंद कर देती है। ठीक है, तो फिर कबूतर यानी कि किसी काम का नहीं रहता, यानी जो भी आप उसे खिलाओगे पिलाओगे तो उसके जिस्म को लगता नहीं है। और कबूतर वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा चुका होता है और कबूतर का जैसे टेम्परेचर बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से कबूतर जो है ना एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये आपको बताया कि कच्चा कबूतर हो, ठीक है, और दूसरा ये कबूतर होता है जो यानी कि दाना लेके गया हुआ है, पानी उसके जिस्म का सूख गया है, तो फिर वो दाना फंस जाता है उसकी आंतों में। वो भी मसला इसी चीज़ का, यानी कबूतर को ताव लग जाता है। तो ताव लगे कबूतर को आपने संभालना किस तरह से, जो चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इंशाल्लाह जैसे आपको मैंने बताया ना कि काफ़ी सारे भाइयों का यही मसला होता है, तो ये मसला भी इस वीडियो को आप देखने के बाद आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने करना ये है कि सबसे पहले जब कबूतर आपका उड़ के आया और बहुत बुरी कंडीशन में आया है, अगर आपकी तैयारी पूरी वही चल रही है तो आपको किसी और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली वही पानी जो आपने उसको गर्म किया था, जिस पानी से, वही पानी दोगे, कबूतर आपका संभल जाएगा। क्योंकि कबूतर की कंडीशन वो नहीं होगी कि उसको ताव लग जाए। ठीक है, क्योंकि वो कबूतर प्रैक्टिस में आ रहा है। तो यानी कि जिस भाई का कबूतर कच्चा है उसने ज़ोर मरवा दिया, तैयारी बराबर नहीं है उसके कबूतर की, उसने यानी मेडिसिन के नुस्खा लगा के जब ज़ोर लगवा देते हो, मेडिसिन क्या करती है, मेडिसिन के अंदर ये है मेन कि वो कबूतर में थोड़ा नशा पैदा करती है, जिसकी वजह से कबूतर जब उतरने को आता है घर की तरफ तो उसका माइंड जो है ना वो बराबर काम नहीं कर रहा होता। तो कबूतर बैठता नहीं है, वो निकल जाता है दोबारा। जब तक उसका माइंड उसको सिग्नल नहीं देगा बराबर कबूतर को, तब तक कबूतर पंजा अपने घर पे नहीं टिकाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कबूतर ऊपर से तो आ जाते हैं नीचे, लेकिन जाल के करीब लगते हैं वापस हट जाते हैं, तो फिर ऊपर चले जाते हैं। तो यानी उनका जो माइंड है वो बराबर फोकस नहीं कर रहा होता, उनके दिल में एक घबराहट सी आ रही होती है कि हम कहीं गलत जगह पे उतर रहे हैं। तो इस वजह से कबूतर नहीं उतरता। जब उससे वो असर उतरता है मेडिसिन का तो फिर कबूतर आराम से आगे बैठ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ कि आप मेडिसिन उन कबूतरों को सुबह भी लगा दिया करो जो आपके घर के ज़्यादा पक्के हों और पक्के बने हुए कबूतर हों। तो वो यानी क्या है कि जब रात को नुस्खा लगाते हैं तो अगले दिन दोपहर शाम तक तो वैसे ही कबूतर का नुस्खा उतर ही जाता है, लेकिन जो कबूतर को सुबह लगाओगे तो रात तक रहेगा। ठीक है, तो उसकी मकदार उन कबूतरों पर लगाई जाती है, यानी जो कबूतर बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं, ढीठ कबूतर होते हैं, कुछ भी हो जाए वो कबूतर घर नहीं छोड़ते, वो घर पे ही आगे बैठते हैं। ठीक है, तो आपने करना ये है, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि कबूतर को आप संभालो सादे पानी से। ठीक है, यानी आपका कबूतर उड़ के आया, चकरा रहा है, गिर रहा है, नहीं संभल रहा, आप सबसे पहले उसका पानी यानी उसके आगे सादा पानी, नीम गर्म पानी रखो, जो यानी कि ये पका पका हुआ पानी होता है वो रख लो। ठीक है, पका के उसको हल्का सा नीम रहने दो, यानी ज़्यादा
ठंडा भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो, ऐसा करके नौशवा जिसे हम कहते हैं, वो उसको दो, जी भर के पीने दो। जब वो पानी वो पी ले एक दफ़ा, तो फिर 3 मिनट के बाद आप उस कबूतर को दोबारा पलटा दो। पलटा दोगे, फिर आप छोड़ दो, 4-5 मिनट देखोगे कबूतर अगर दोबारा पानी मांग रहा है, पहले जब आप कबूतर को पलटाओगे ना पहली दफ़ा, तो आप उसका मुंह अच्छे से साफ़ करा लेना, ठीक, मुंह नाक वगैरह उसके अच्छे से साफ़ कर लो। देखो यानी मुंह खोल के अंदर कोई रेशा वगैरह तो नहीं है, वो लग रहा है तो वो भी साफ़ करा लो, ठीक है। फिर आप छोड़ दो कबूतर को, 5 मिनट बाद फिर दोबारा उसके आगे पानी रखो, जी भर के पानी पी रहा है कबूतर, तो फिर आप उसको दोबारा जब पलटाओगे, तो ये आप देखो कि जब आप कबूतर को पलटाते हो तो उसके पानी का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप समझ लो कि आपके कबूतर को यानी टेम्परेचर बढ़ चुका है, बुखार आ चुका है इससे, ठीक है। तो बुखार का इलाज फिर आपने देखो, जैसे हमें बुखार ज़्यादा आ जाए तो डॉक्टर कहता है ना नहला दो, ठीक है। तो पट्टी रख दो गिल्ली माथे पे ताकि बुखार थोड़ा उतरे। तो आपने वही काम करना है, बोरी रख देनी है गिल्ली नीचे, कबूतर को उसके ऊपर छोड़ देना है टहलने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके पंजों से ठंडक यानी ऊपर चढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पे चढ़ेगी, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। अगर ये आप कर चुके हो, फिर इससे भी नहीं संभल रहा कबूतर, पानी भी आपने 2-3 बार दे दिया कबूतर, फिर भी नहीं संभल रहा, जब आप कबूतर को पानी देते हो, पानी जब पलटाते हो तो 2-4 सीसी उसके अंदर रह जाता है। अगली दफ़ा पलटाओगे 2-4 सीसी फिर भी रह जाएगा। तीसरी दफ़ा पलटाओगे सॉरी दोस्तों, तीसरी दफ़ा जब पलटाओगे तो 2-4 सीसी फिर भी पानी रह चुका होगा कबूतर में। तो ये सारा पानी आप उस वक्त ये नज़र में रखो कि कबूतर आपका बीट मार रहा है कि नहीं मार रहा है, क्योंकि कबूतर को अक्सर जब आप पकड़ के छोड़ते हो तो देखो वो बीट लगाता है, ठीक है। लेकिन आपके कबूतर में दाना तो नहीं होगा, पानी होगा, तो वो पानी वाली बीट मारेगा। आपने नज़र ये रखना है कि वो पानी वाली बीट उसने किस तरह की मारी, बिल्कुल साफ़ सफ़ेद सफ़ेद बीट होगी, साफ़ बीट होगी पानी वाली, तो समझ लो कि कबूतर का पोटा धीरे धीरे चल रहा है, यानी मैदे तक पानी क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अगर फिर भी आप देख रहे हो कि पानी बिल्कुल क्रॉस नहीं कर रहा, कबूतर बीट फिर भी नहीं मार रहा, तो फिर आपने करना ये है कि कबूतर को आपने हल्का सा उसकी पीठ को मसाज देना है, ठीक है। और हल्का सा कबूतर को यानी जहाँ से वो पोटी करता है वहाँ स्प्रे करके थोड़ा मसल दो, ठीक है, ये काम कर लो। फिर आप छोड़ दो, फिर आप एक दस्ती चीज़ बनाओ जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। आपके पास खरल होनी चाहिए जिसमें आप बनाते हो कबूतर की खुराक बेदामों वाली, उसी में आपने डालनी है 1 चुटकी सौंफ की, डाल दो सौंफ 1 चुटकी, और सफ़ेद ज़ीरा उसकी भी 1 चुटकी डाल दो, और तकरीबन 10 से 12 दाने अनारदाने के, वो भी आप उसके अंदर डाल के 5 सीसी ऊपर पानी डाल के उनकी अच्छे से रगड़ाई करो, ठीक है। बिल्कुल ऐसी रगड़ाई करो कि वो एक क्रीम बन जाए बारीक, ठीक है, बारीक क्रीम बन जाए। फिर आपने उसके अंदर यानी 10 सीसी पहले डाला हुआ तो 40 सीसी पानी और डाल के 50 सीसी का एक मिक्सचर बना लो, ठीक है। फिर आपने करना ये है, आपने लेना है ज्वार मोरा, ठीक है। ज्वार मोरा आपने एक यानी माचिस की तीली पे जितना आ जाए वो उसके अंदर डाल दो, और खमीरा मरवरी, ठीक है, ये भी आपने एक पिस्ते के साइज़ का, ठीक है, जितना बड़ा पिस्ता होता है इतना सा लेके वो भी उसी पानी में मिक्स कर दो। फिर उसके अंदर एक बादाम यानी छुरी तेज के पत्थर की मदद से उसी पानी में ऐसे ऐसे करके बादाम को डिप करके घिसोगे ना, तो सारा वो बादाम घिस के उसका अर्क बन के उसमें शामिल हो जाएगा। और एक पिस्ता भी आपने लेना है, वो भी आपने ऐसे ही घिसना है, ये पिस्ता भी उसमें घिस जाएगा, ठीक है। सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, अनारदाना और ज्वार मोरा और खमीरा मरवरीद, ठीक है। और आ जाओ अपने एक बादाम और एक पिस्ता, ये जब सारी चीज़ें रगड़ जाएँ 50 सीसी पानी में मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद आपने ये 5 सीसी आपने कबूतर को पानी देना है, ठीक है। शुरुआत में 5 सीसी देना है। इंशाल्लाह इस पानी से ये होगा कि आपके कबूतर में समझ लो कि जो दाना फंसा हुआ है या उसके यानी चर्बी फंसी हुई है, तो ये सौंफ जो है अपना ज़ीरा जो है ये काटने का काम करता है, चर्बी को ये जल्दी यानी पिघालता है, निकालता है बॉडी से, ठीक है। तो ये ज़ीरा जो है ये काम करेगा। सौंफ जो है उसके अंदर जो तमन्ना प्यास की बहुत जागी हुई है जिसकी वजह से वो पानी के पास जा रहा है, तो उसको थोड़ा वो कम करेगा और कबूतर के हाजमे पे भी ज़ोर देगा, ठीक है। और जो इसके अंदर हमने अनारदाना डाला है ये कबूतर के अंदर थोड़ी सी भूख पैदा करेगा, ठीक है। और ज्वार मोरा जो हमने शामिल किया है ये उसमें ताकत देगा। और जो खमीरा मरवरीद है इसका भी मैं आपको बताता हूँ इनमें आपने करना क्या है, कौन सा वाला शामिल करना है इसमें, ठीक है। तो खमीरा मरवरीद कमज़ोरी दूर करेगा उसमें से, और बादाम जो है आपको पता है ताकत के लिए होता है, और पिस्ता जो है कबूतर के अंदर थोड़ी गर्मी और उसके वज़न को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये यानी कि आपको जो एक फार्मूला बताया ये बिल्कुल आजमूदा है। ये उस कबूतर के लिए कंडीशन उस कबूतर के लिए ये चीज़ बताई जा रही है जो कबूतर ना संभाल रहा हो, ठीक है। वैसे आप ओआरएस पानी के साथ भी संभाल सकते हो कबूतर को, ग्लूकोज पानी के साथ भी संभाल सकते हो कबूतर को।
लेकिन जब आप सारे हरबे आजमा चुके हो और आपका कबूतर फिर भी नहीं संभल रहा, तो फिर आपने ये चीज़ बना के देनी है। इंशाल्लाह इससे आपका कबूतर का पोर्ट चल जाएगा और कबूतर का पोर्ट भी खुल जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था ना खमीरा मरवरीद, तो आपने इसमें वो खमीरा मरवरीद शामिल करना है जो आपने जिस खमीरा मरवरीद की मिठास को निकाला हुआ हो, ठीक है। एक डब्बी लेके ना उसको किसी पतले से कपड़े में डाल के उसको लटका दोगे, उसके अंदर जो मिठास है ना उसकी वो सारी निकल जाएगी। उसके अंदर जो मलवा है यानी जो बाकी चीज़ें हैं वो उसमें रह जाएंगी। वो वाला खमीरा मरवरीद आपने कमज़ोर कबूतर पर इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि ज़्यादा मीठा जो है कबूतर को नुकसान देता है, ठीक है। तो इस खमीरा मरवरीद में आप चेक कर लो, मीठा होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये चीज़ बताई है, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जो भाई ने वीडियो को एंड तक देखा है वो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर भी करो अपने दोस्तों में इस चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बात समझ में आई होगी। तो यही मैं कहता हूँ हमेशा आप लोगों से कि कबूतर की आप फिरतें टाइट लो। जो कबूतर अच्छी फिरतें आप लोगे ना, वो कबूतर इस कंडीशन पे नहीं पहुँचेगा कि उसका बिल्कुल यानी कि एंड पे आ जाए, एक्सपायरी के नज़दीक हो जाए। आपने अगर सारे हरबे आजमा लिए, एंड टू एंड की चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, फिर भी कबूतर नहीं संभल रहा, तो आपने क्या करना है, दही का पानी वो 5 से 6 सीसी ले लो, कबूतर को रात को दे दो, ठीक है। दाना आपने बिल्कुल नहीं डालना, ताव लगे कबूतर को दाना या बादाम या कुछ खाने की चीज़ मत दो जब तक कबूतर का 40 से 50 सीसी पानी हज़म ना कर ले। जब अगर उसने पानी हज़म कर लिया फिर आप उसको दाना दोगे तो वो चीज़ सेट हो जाएगी। अगर आपने ताव लगे कबूतर को दाना दिया तो और मसला आ जाएगा आपके आगे, फिर कबूतर आपका और मुसीबत में आ जाएगा, ठीक है। पहले फंसा हुआ है तो फिर और फंस जाएगा। दाना नहीं देना जब तक कबूतर 50 40 50 सीसी पानी हज़म ना कर ले। जब वो सफ़ेद पीठे ना मारे, पानी वाली आप देखो पीठे मार रहा है, समझ लो कि अब कबूतर का थोड़ा वज़न भी बना लेगा, ठीक है। फिर कबूतर तो यानी कि फिर आपने रात को दही वाला पानी दे देना, 6 7 सीसी पलटा के कबूतर को अच्छे से देख लो। अब एंड हो चुका है आपका भी, आप भी थक चुके हो, फिर आप उसको दही वाला पानी दे दो ठंडा, ठीक है। सादा पर जैसे वो दही को आप हैंग करोगे तो पानी गर्म होता है नीचे, वो वाला पानी 6 7 सीसी कबूतर को दे दो, ठीक है। तो इससे ये होता है कि कबूतर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, फिर कबूतर अगले दिन उड़ता नहीं है, ठीक है। फिर आपका यानी कबूतर बहुत यानी आपको मेहनत दोबारा मांगता है, क्योंकि कबूतर जब ज़्यादा ठंडा हो जाए तो कबूतर की बॉडी अकड़ जाती है, फिर कबूतर उड़ने के काबिल नहीं रहता, फिर उसको बनाना पड़ता है। तो यानी फिर नेक्स्ट डे नहीं उड़ेगा कबूतर। लेकिन इस चीज़ से अगर आपका कबूतर संभल गया तो नेक्स्ट डे आप फिर उसको यानी जब ये पानी हज़म कर चुका है तो फिर बादाम की एक एक गोली करके उसको हज़म कराओ, आहिस्ता आहिस्ता खुराक ताकि कबूतर अगले दिन के लिए तैयार हो, फिर उड़ाओ। फिर अगले दिन आपने उसको नुस्खा नहीं लगाना, सादा गर्म पानी को उड़ा दो कबूतर को। अगर तलखी ज़्यादा की हुई है कबूतर ने, तलखी हुई है, तो फिर सादा पानी दो, तो कुछ मत दो, खुराक हज़म करवाओ, ठीक है, बाजरा हज़म करवाओ, और सुबह अल्लाह का नाम लेके कबूतर को छोड़ दो। जितना भी उड़ के आता है उड़ के आने दो, इससे आपका कबूतर ख़राब नहीं होगा, संभल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।